हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया सेल फ्लैजिला। ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो बैक्टीरिया सेल होती है वहाँ पर कुछ ऑर्गन होते हैं जो कि मोशन में काम आते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर में दो तरह के ऑर्गन होते हैं जो कि उसके मोशन में काम आते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्लैजिला, ओके, एंड द सेकेंड वन इज फिम्ब्री और पिलाई। ओके, फिम्ब्री और पिलाई। सो इन दोनों ही ऑर्गन को हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सो आज की इस क्लास में हम पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ओके, बैक्टीरिया सेल फ्लैजिला, व्हाट इज फ्लैजिला, क्लियर। सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बैक्टीरिया सेल का जो फ्लैजिला है वो कैसा होता है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, देन उसका क्या फंक्शन है और इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, मींस विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है, या लेबोरेटरी में इसको कैसे पता लगाया जाएगा कि किस बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला है और किस बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं है। ओके, क्लियर एवरीवन। सो यहाँ एक बात और कहने वाली है कि यहाँ हम ऑलरेडी बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ओके, सो वो लेक्चर आप दोबारा से देख लीजिएगा। वहाँ मैंने आप लोगों को अलग अलग क्लासेस बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला, कि बैक्टीरिया में कितने नंबर ऑफ फ्लैजिला मिलते हैं। जैसे कि हमने अलग अलग क्लासेस बताई थी, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स भी दिए थे, क्लियर। सो यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फ्लैजिला की जो स्ट्रक्चर होती है उसी के बेसिस पर कुछ डिफरेंसेस आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ देखिए बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है और उसकी लेंथ कितनी होती है। सो द लेंथ ऑफ फ्लैजिला इज ऑलमोस्ट 5 to 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ओके, और कुछ बैक्टीरिया में इससे थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है और देयर इज पॉसिबिलिटी इन देयर आर सम एक्सेप्शन जहाँ पर कि ये 20 माइक्रोमीटर से लॉन्ग भी हो सकता है। ओके, एंड व्हाट इज द थिकनेस इसकी क्या होगी वो अब देखिए। सो थिकनेस ऑफ फ्लैजिला इज ऑलमोस्ट 0.01 to 0.02 माइक्रोमीटर थिकनेस। सो यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों ही पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है CSIR नेट GPAT में। ओके, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्लैजिला की लेंथ क्या होती है, जनरल लेंथ क्या होती है और थिकनेस क्या होती है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग कि जो इसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ फ्लैजिला, पार्ट्स कौन कौन से हैं। सो यहाँ देखिए जो मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूँ वो आउटर टू इनर बता रहा हूँ, आउटर मोस्ट पार्ट टू इनर पार्ट। ओके, सो दे आर 3 पार्ट। द फर्स्ट वन इज filament, okay, and the second part is what, hook, okay, और shaft हम जिसे बोल सकते हैं, and the third part is basal body, okay, so there are 3 part। ये 3 part है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के फ्लैजिला में। ओके, सो वन बाय वन हम इन तीनों को ही समझेंगे कि कैसी इनकी स्ट्रक्चर है। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग फिलामेंट। ओके, फिलामेंट कैसा होता है। ओके, सो फिलामेंट को ध्यान दीजिए, फिलामेंट इज बेसिकली अ होलो स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर मैंने शो की है तो ये ब्लैक कलर वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉन एज अ फिलामेंट। सो फिलामेंट होता कैसा है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट्स इन द बैक्टीरिया। ओके, और कैसा होता है, ये होलो होता है। कैसा होता है, होलो होता है, क्लियर। सो इंपॉर्टेंट और क्या है इसके अंदर, ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज नॉन एज अ फ्लैजिलिन, दैट प्रोटीन इज नॉन एज अ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ओके, तो इसको ध्यान दीजिए, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है, क्लियर एवरीवन। ओके, देन सेकेंड पोर्शन की हम बात करते हैं, दैट इज हुक। ओके, सेकेंड पोर्शन हमारा क्या हो गया, हुक हो गया। हुक की अगर हम बात करें तो हुक कैसा स्ट्रक्चर है, जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी है, कर्व्ड स्ट्रक्चर है। ओके, कर्व्ड स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबल इसकी स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ओके, एंड हुक इज द पोर्शन जो कि फर्स्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट और इनर मोस्ट पार्ट को आपस में कनेक्ट करता है। सो इट इज अ कनेक्टिंग पार्ट। ओके, इट इज अ, वी कैन से इट इज अ कनेक्टिंग पार्ट, क्लियर। देन थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, दैट इज बेसल बॉडी। ओके, दैट इज व्हाट, बेसल बॉडी, क्लियर। सो बेसल बॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसल बॉडी में हमें 2 पार्ट मिलेंगे।
कौन कौन से पार्ट मिलेंगे वो ध्यान दीजिए आप. ओके, सो वी आर फाउंडिंग 2 पार्ट. द फर्स्ट वन इज रॉड और वी कैन से शाफ्ट, एंड द सेकेंड वन इज रिंग. ओके, सेकेंड वन इज रिंग. क्लियर. सो 2 पार्ट हमें मिल रहे हैं बेसल बॉडी में, रॉड एंड रिंग. क्लियर. सो आइए देखते हैं इसको हम एक मॉडल के थ्रू समझते हैं. हमने एक मॉडल बनाया है यहाँ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, उसी से हम समझने का प्रयास करेंगे. ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेड कलर का बैलून मैंने आप लोगों को शो किया है, इसको आप समझिए एक तरह से बैक्टीरिया. दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया. ओके, एंड ये जो स्ट्रक्चर ब्लू कलर में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, from this point to this point, this is a what? Filament. This point to this point is known as a filament. This is the structure of a filament. Then this portion is known as a hook. ओके, ये कर्व पोर्शन है. ओके, ये कर्व पोर्शन है, तो ये कैसा हो गया? हुक हो गया. और आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि फिलामेंट जो है वो कैसा है? होलो स्ट्रक्चर है. फिलामेंट इज अ होलो स्ट्रक्चर. तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ये होलो स्ट्रक्चर है. ओके, देन हम मूव करते हैं यहाँ पर बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर को समझने के लिए. तो आप सिंपल से स्ट्रक्चर है. बेसल बॉडी बेसिकली जो है बैक्टीरिया की इनर मोस्ट एरिया से कनेक्टेड रहती है. बेसल बॉडी जो है, दिस इज द पोर्शन ऑफ फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया. ये कौन सा एरिया हो गया हमारा? बेसल बॉडी. ओके, और बेसल बॉडी में हमें क्या मिल रही है? रिंग मिल रही है. तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने ब्लू कलर से रिंग बनाई है और ग्रीन कलर से रॉड बनाई है. क्लियर एवरीवन. सो ब्लू कलर में जो रिंग है, ग्राम, अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हमें 2 पेयर्स ऑफ रिंग मिलती है. कितनी पेयर्स ऑफ रिंग मिलती है? वी फाउंड 2 पेयर्स ऑफ रिंग. ओके, 2 पेयर्स ऑफ रिंग मिल रही है. इसका मतलब टोटल हमें रिंग कितनी मिलेगी? वी फाउंड 4 रिंग. ओके, व्हाट वी फाउंड? वी फाउंड 4 रिंग. ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए 2 पेयर ऑफ रिंग हमें मिल रही है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. क्लियर. सो 2 पेयर जो रिंग है, आउटर मोस्ट रिंग इज in the part of outer region of the bacteria. So outer region of bacteria is what? The lipopolysaccharide and the peptidoglycan region. So outermost जो ring है, the first ring is known as a L ring. The first ring is known as a L ring. Okay, so this is what? L ring. Okay, इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? एल रिंग. और ये कौन से रीजन में है? लाइपोपॉलीसेकेराइड रीजन में. दिस रिंग इज प्रेजेंट इन द लाइपोपॉलीसेकेराइड रिंग. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ एल रिंग. ओके, देन द सेकेंड रिंग, this ring is known as a P ring. This ring is known as a P ring. Okay, this is P ring. Clear. This P ring is present in the peptidoglycan region. This P ring is present in the peptidoglycan region. Okay, then look at here, this is the blue color region. Blue color region is the basically what? Rod region. Okay, then again the inner rings. In inner area we found what? 2 ring. We found what? 2 ring, this one and this one. So the inner ring is known as S ring. S ring, and S ring is present in the periplasmic space. S ring is present in the periplasmic space. Okay, periplasmic space में ये present होती है. और innermost ring, the innermost ring is known as a M ring. Innermost ring is known as a M ring, and this M ring is present in the cell membrane region, or we can say plasma membrane region. Okay, so these are the 4 ring: L ring, P ring, S ring और M ring. Okay, they are present in the pair. Clear everyone? होपफुली आप लोगों को यहां पर ये चीज समझ में आ गई होगी. अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये हमारे पास में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, सो दिस रीजन इज अ साइटोप्लाज्म रीजन, एंड देन दिस वन एरिया इज द सेल मेम्ब्रेन, और बाकी जो हमारा पोर्शन है दैट इज व्हाट? रिलेटेड विद द फिलामेंट. ओके, सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी हमें तीनों ही स्ट्रक्चर मिल रही हैं. We also found filament, then we also found hook or shaft, and then we also found basal body. Okay, so where we found the difference? Okay, so filament as such रहेगा और hook भी as such रहेगा. और अगर हम basal body की बात करें, so basal body में भी हमारे पास में 2 स्ट्रक्चर है, rod and ring. बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो ring है हमारे पास में, only we found 2 ring. So just look at this. Again another model of gram positive bacteria. So this is what a gram positive bacteria.
यहाँ पर आप देखिए, सो ये जो दिस रीजन इज अ फिलामेंट, ये फिलामेंट वाला रीजन हो गया, ओके। एंड जो कर्व रीजन है वो कैसा रीजन हो गया, हुक रीजन हो गया। ये कैसा रीजन हो गया, हुक रीजन हो गया, और ये फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, ओके। देन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो हमें रिंग मिल रही है, 2 रिंग मिल रही है हमें। कौन कौन सी रिंग मिल रही है, आउटर रिंग, दिस इज व्हाट, आउटर रिंग, दिस इज आउटर रिंग एंड दिस इज इनर रिंग, ओके। सो दिस वन इज इनर रिंग एंड दिस वन इज आउटर रिंग, ओके। सो 2 रिंग ही हमें मिलती है। कि अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो वहां पर हमें 4 रिंग मिल रही थी, मतलब कि 2 पेयर्स मिल रहे हैं। तो जहां आउटर रिंग है वो आउटर रिंग हमें कहाँ मिल रही है, पेप्टिडोग्लाइकान रीजन में मिल रही है, और इनर रिंग जो है हमें सेल मेम्ब्रेन रीजन में मिल रही है। कौन से रिंग रीजन में मिल रही है, सेल मेम्ब्रेन रीजन में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फ्लैजिला, ओके। सो रिमेंबर दिस, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, और इन्हीं डिफरेंस को आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंसेस जो होते हैं उनमें भी आप एडअप कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर फिलामेंट, हुक और शाफ्ट जो बेसिकली हमारे पास में फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फंक्शन ऑफ फ्लैजिला एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ द फ्लैजिला, ओके। नाउ जस्ट लुक एट द फंक्शन ऑफ द फ्लैजिला। फंक्शन क्या है फ्लैजिला का, सो इट इज वर्किंग एज फॉर मोशन ऑफ द बैक्टीरिया। दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला को हम मोशन के लिए काम में लेते हैं, बैक्टीरिया इसकी हेल्प से मोशन करता है, ओके। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फ्लैजिला। नाउ वी आर लुकिंग ऑन द डिटेक्शन ऑफ फ्लैजिला, और वी कैन से विजुअलाइजेशन। की विजुअलाइजेशन कैसे होगा, लेबोरेटरी में हम इसको किस तरह से डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 मेथड है, हियर वी फाउंड 2 टाइप ऑफ मेथड, ओके। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड and the second one is indirect method, okay. So direct method and indirect method, okay. First, if we are talking about the direct method, then we found 2 type of method in this section. The first one is electron microscopy. electron microscopy से हम इसको देख सकते हैं, okay. So electron microscopy, okay. So electron microscopy की मदद से आप फ्लैजिला को देख सकते हो। यहाँ मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वाले लेक्चर का सजेशन दे रहा हूँ, तो ओके वो उस लेक्चर को आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम किस तरह से फ्लैजिला को देख सकते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बताई है, ओके। देन द सेकेंड मेथड जो है हमारे पास में वो क्या है, दैट इज स्टेनिंग, ओके। सो किस तरह से स्टेनिंग आप करोगे, सो हियर वी हैव अ 2 टाइप ऑफ मेथड, टैनिक एसिड स्टेनिंग, ओके। बेसिकली वी आर डूइंग व्हाट, टैनिक एसिड स्टेनिंग, एंड इन टैनिक एसिड स्टेनिंग दे आर 2 मेथड। यहाँ 2 मेथड है, कौन कौन सा, लिफ्सान मेथड एंड र्यूज मेथड। सो दोनों ही मेथड में हम क्या यूज करते हैं, लिफ्सान। यहाँ पर हमें लिफ्सान मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, फ्लैजिला को लेंगे, मतलब बैक्टीरिया जो जिस भी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होगा उस बैक्टीरिया को लिया जाएगा एज ए स्पीशीज, ओके। देन लिफ्सान स्टेन लिया जाएगा, ओके। लिफ्सान स्टेन के अंदर होता क्या है, टैनिक एसिड होता है, और उसमें एक हम जो है अल्कोहल से रिलेटेड जो है केमिकल ले लेते हैं, जो कि उसको साथ में एडअप किया जाता है। देन इसके अलावा मिथाइलिन ब्लू को भी लिया जाता है, ओके। सो दीज आर द वेरियस केमिकल विच वी आर यूजिंग इन द लिफ्सान मेथड, ओके। और लिफ्सान मेथड में पहले स्टेनिंग की जाएगी, और उसमें जो अल्कोहल होगा वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और टैनिक एसिड क्या करेगा, इसको टैनिक एसिड जो फ्लैजिला को है वो स्टेन कर देगा, ओके। एंड सिमिलरली र्यूज स्टेन में हम क्या करते हैं, र्यूज स्टेन को यूज करते हैं। र्यूज मेथड में हम किसको यूज करते हैं, र्यूज स्टेन को यूज किया जाता है, ओके। सो यहाँ पर भी क्या यूज किया जाता है, टैनिक एसिड एज अ केमिकल इसमें यूज किया जाता है, ओके। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट मेथड, ओके। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों ही मेथड आपको याद रखने होंगे, लिफ्सान मेथड और र्यूज मेथड, जो कि टैनिक एसिड स्टेनिंग की जाती है। देन आप ध्यान दीजिए कि इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन से मेथड हैं। तो यहाँ इनडायरेक्ट मेथड में भी हमारे पास में 2 तरह से मेथड हमारे पास, एक तो हमारे पास में हो गया फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से आप कर सकते हो, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। एंड देन सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड जो है उसको हम अलग अलग लेबोरेटरी मेथड्स हैं, उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वी हैव 3 टाइप ऑफ मेथड, ओके। द फर्स्ट वन इज hanging drop method, the first one is hanging drop method, okay.
second one is Craigie method, and the third one is mannitol motility medium. Okay, mannitol motility medium. Okay, so these are the three method. The first one is hanging drop method, then second one is Craigie method, and third one is mannitol motility method. अब आप इसको याद किस तरह से करेंगे ये ध्यान दीजिए. देखिए यहाँ जो हमारी इसको याद रखने की ट्रिक है वो क्या है, 3 वर्ड, एक पंच लाइन दे रहा हूँ मैं आपको 3 वर्ड की. ओके, द पंच लाइन इज SCM. ओके, आपने मैथ्स में जरूर LCM और SCM किया होगा, LCM और SCM किया होगा. ओके, तो हम 5th क्लास 6th क्लास में ही LCM SCM करते हैं. तो SCM इज द टर्म. ओके, HCM, H मतलब हैंगिंग ड्रॉप मेथड. हैंगिंग ड्रॉप मेथड को हम क्लास में जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड को भी हम परफॉर्म करके दिखाएंगे. देन क्रेगी मेथड्स एंड मैनिटोल मोटिलिटी. यहाँ पर ये 2 मेथड और हैं जिनकी की मदद से हम इनडायरेक्ट वे में फ्लैजिला को विजुअलाइज कर सकते हैं. ओके, सो होपफुली यहाँ पर जो भी मटेरियल मैंने आप लोगों को दिया है फ्लैजिला के बारे में, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 2 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं. एक तो ये है कि डिस्कस द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्लैजिला, बैक्टीरियल सेल फ्लैजिला. ओके, और दूसरा इसी में 2 पार्ट, दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला. तो फ्लैजिला पर एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है. MCQ वाले सेक्शन में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, जैसे कि ये जो बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर किस बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिलामेंट कौन से प्रोटीन का बना हुआ होता है. ओके, और जो फ्लैजिला है उसकी थिकनेस कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और डिटेक्शन में हमारे पास में कौन कौन से मेथड हैं. तो कौन कौन सी मेथड की स्टेनिंग मौजूद है यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, और कौन से मेथड यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में यूज़ किए जाते हैं फ्लैजिला को देखने में. ओके, तो इन्हीं सब पॉइंट्स में मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन यहाँ अभी डिस्कस किए हुए हैं. इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में. Hello everyone, discussing the question number 1. What is the function of flagella in bacterial cell? A. It is the organ of motion. B. It is the organ of respiration. C. It is the organ of reproduction. And D. It is the organ of adhesion. Question number 2. Bacterial cell flagella is made up of which type of protein? A. Pillin. B. Flagellin. C. Both of these. And D. None of these. Question number 3. Bacterial cell flagella contain A. Filament, B. hook, C. basal body, and D. all of these. Question number 4. True statement for basal body of bacterial cell flagella. A. Gram negative bacteria contain 4 rings. B. Gram positive bacteria contain 2 rings. C. Gram negative bacteria contain L, P, S and M ring in LPS, lipopolysaccharide, peptidoglycan, periplasmic space, cell membrane area respectively. D. all are correct. Question number 5. Bacterial cell flagella can be detected by A. Lifson method, B. Ruse method, C. both of these, and D. none of these. So I already discussed answer of all of these question in my lecture. If you have any doubt in the question, then go to with the lecture and answer in comment box. फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो अपनी डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है. और यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.